सभी बच्चों को नमस्कार। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज matrix A. A is the 2 4 and matrix B is the 3 2. Matrix B is 3 2. Matrix A is 2 4 and 3 2. Matrix B is 1 3 and second column is minus 2 5. First part we have to find A plus B. राइट कर लेते हैं। A is 2 4 3 2. Matrix B equal to 1 3 minus 2 5. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? A प्लस बी फाइंड करना है। A प्लस बी मीन्स इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए आपको एडिशन के रूल बताए गए हैं कि ऐड करने के लिए हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ऐड करने से पहले दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यस, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ये भी 2x2 ऑर्डर का है और ये भी 2x2 ऑर्डर का है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है जिन एलिमेंट का मैट्रिक्स के अंदर एड्रेस सेम होता है। कि एड्रेस किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट का एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई जे की पोजीशन को बोलते हैं। एड्रेस आई का मतलब है किस रो में है और जे का मतलब किस कॉलम में है। तो जैसे ये एलिमेंट है, इसका एड्रेस है 1 1। दिस एलिमेंट इज़ A11 और ये जो एलिमेंट है इसकी भी लोकेशन है, एड्रेस है 1 1। तो दिस एलिमेंट इज़ A11। तो दोनों मैट्रिक्स में सेम एड्रेस वाले एलिमेंट्स को ऐड करना है। इसी को दूसरे टर्म में कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। जब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे ये आएगा 2 + 1 4 + 3 3 - 2 और दिस बिकम 2 + 5। ओके, सिंप्लीफाई करके आया आपका 2 + 1 3 4 + 3 7 2 - 1 1 2 + 5 7। दिस इज A plus B। इसी क्वेश्चन में हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट थर्ड है। हमें यहाँ पे A × B फाइंड करना है और पार्ट फोर्थ में A × B फाइंड करना है और पार्ट 5 में B × A फाइंड करना है। A × B और B × A हमें फाइंड करना है। चलिए A × B देखते हैं कि कैसे फाइंड होगा। जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर है वो हम आपको बता चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लाई करने के लिए दिस इज द प्री मैट्रिक्स के रो एंड दिस वन इज पोस्ट मैट्रिक्स के कॉलम। प्री मैट्रिक्स का रो और पोस्ट मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि प्री मैट्रिक्स के रो में जितने एलिमेंट्स होंगे आप देखेंगे उतने ही एलिमेंट्स पोस्ट मैट्रिक्स के कॉलम में होंगे। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स हैं। जब रो को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया है कि रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिए, फिर प्लस का साइन लगाइए। रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करिए और फिर अगर तीसरा एलिमेंट भी है तो फिर से प्लस का साइन लगाइए। रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद उन सभी को प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा तो ये हो गया 2 × 1 + 4 × -2।
तो दिस बिकम 2 इंटू 1 2 और ये 4 इंटू -2 तो -8, दिस इज अ 6. दिस एलिमेंट विल बी A11 बिकॉज A11 इसलिए आया क्योंकि आपने प्री मैट्रिक्स के R1 और पोस्ट मैट्रिक्स के प्री मैट्रिक्स के R1 रो फर्स्ट रो और पोस्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को आपने मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए एलिमेंट में रो की पोजीशन 1 हो गई और कॉलम की पोजीशन भी 1 हो गई. इस प्रकार से A11 एलिमेंट आपको आ गया. इसी तरीके से आप A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो 2 और सेकंड कॉलम इज दिस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर एलिमेंट आया 4, फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट है 4 और सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट है 5 और ये मल्टीप्लाई हो गया 6, 4 5 जो 20, दिस बिकम 26. वही मैं कह रहा हूँ कि दिस इज द A12 ऑफ A क्रॉस B. वाई दिस एलिमेंट इज A12 बिकॉज ये एलिमेंट कब मिला आपको, जब आपने प्री मैट्रिक्स के जब आपने मैट्रिक्स A के R1 और पोस्ट मैट्रिक्स के C2 कॉलम को मल्टीप्लाई किया. पोस्ट मैट्रिक्स के C2 कॉलम को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इसलिए इस एलिमेंट की पोजीशन हो गई 1 2. सिमिलरली आप अदर एलिमेंट फाइंड करिए. ओके, इसी में आपको BA फाइंड करना है. BA फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, BA फाइंड करते समय मैट्रिक्स B विल बी हेयर प्री मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A विल बी हेयर कॉल्ड पोस्ट मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर बताया गया है कि प्री मैट्रिक्स से रो और पोस्ट मैट्रिक्स से कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है. मैट्रिक्स B में जो रो है मैट्रिक्स B इज दिस 1 3 -2 5 और मैट्रिक्स A इज दिस 2 4 3 2. इनको जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्री मैट्रिक्स में रो दिस इज 1 3, जबकि जब AB कर रहे थे तो प्री मैट्रिक्स का रो था 2 4 और जब BA कर रहे हैं तो B क्रॉस A फाइंड कर रहे हैं तो प्री मैट्रिक्स का रो है 1 3 और पोस्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है 2 3. तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट A11 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3. 1 इंटू 2 2 हो गया और 3 इंटू 3 9 हो गया, दिस बिकम 11. दिस एलिमेंट इज A11 ऑफ B क्रॉस A. सिमिलरली A क्रॉस B में जो A11 एलिमेंट था वो ये था -6. ये डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस केवल इसीलिए आया -6 A11 है यहाँ पे और यहाँ पे A11 है 11. ये डिफरेंस केवल इसीलिए आया कि A क्रॉस B फाइंड करते समय आप मैट्रिक्स A के रो को यूज़ करते हैं और मैट्रिक्स B के कॉलम को यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए. जब आप B क्रॉस A फाइंड करते हैं तो मैट्रिक्स B से आप रो को टेक करते हो, मैट्रिक्स A से कॉलम को लेके आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो, तो रो और कॉलम की वैल्यू चेंज हो गई. यहाँ पे A क्रॉस B के दौरान आपने रो लिया 2 4 और जबकि B क्रॉस A के दौरान आपने रो लिया 1 3. रो चेंज हो गए, कॉलम चेंज हो गए, इसीलिए A क्रॉस B और B क्रॉस A फाइंड करते समय इनके एलिमेंट्स अलग अलग आते हैं. यही कारण है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों इक्वल नहीं होंगे. कभी कभी केसेस में अलग इक्वल हो जाते हैं, वो हम आपको पहले समझा चुके हैं.
तो बी क्रॉस ए के लिए A11 फाइंड कर लिया, इसी तरीके से आप अदर एलिमेंट भी फाइंड करेंगे। कंप्यूट दिस, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने का रूल वही है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। दिस इज A1 प्री मैट्रिक्स 1 2 3 और पोस्ट मैट्रिक्स भी 1 2 3 है। बस डिफरेंस बस इतना है कि प्री मैट्रिक्स में जो आपका 1 2 3 है, दिस इज़ अ मैट्रिक्स, इसमें 3 रोज हैं, R1 R2 एंड R3। दिस इज़ 3 और इसमें ओनली 1 कॉलम है, इट्स ऑर्डर इज 3 by 1। जबकि जो पोस्ट मैट्रिक्स है, देयर इज़ ओनली 1 रो, दिस इज़ अ रो, कॉलम है आपके पास 1 2 और 3, तो दिस इज 3। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट प्रोडक्ट मैट्रिक्स, इट्स ऑर्डर विल बी 3 by 3, इट्स ऑर्डर विल बी 3 by 3। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, दिस इज द फर्स्ट रो, एंड पोस्ट मैट्रिक्स में दिस इज द फर्स्ट कॉलम। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट A11, 1 into 1. This is the first row and this one is the second column. First row को second column से मल्टीप्लाई किया, A12, 1 into 2, this become 2, यहाँ 1 2 को आ गया 2। This is the first row of the pre-matrix and this is a third column of the post matrix। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 1 3, A13, 1 into 3 इक्वल टू 3। तो आपके रिजल्ट प्रोडक्ट मैट्रिक्स का A13 है 3। इसी तरीके से आप A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर लीजिए, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लीजिए। सेकेंड रो किसका? प्री मैट्रिक्स का, और सेकेंड कॉलम किसका? पोस्ट मैट्रिक्स का। तो मल्टीप्लाई करके पूरा रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए प्री और पोस्ट मैट्रिक्स बहुत छोटे छोटे वो दिए हुए थे, और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एक बड़े ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको मिला, 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला। क्वेश्चन नंबर 4, आपको A plus B फाइंड करना है और B minus C फाइंड करना है। A plus B फाइंड करने के लिए A और B के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को फाइंड कर लीजिए, और आपको यहाँ पे वेरीफाई क्या करवा रहा है? आपको यहाँ पे वेरीफाई करवा रहा है A प्लस का B और माइनस का C। आपको वेरीफाई करवा रहा है A प्लस B माइनस C। आप यहाँ पे एसोसिएटिव रूल को वेरीफाई करेंगे। आप यहाँ पे एसोसिएटिव रूल को वेरीफाई करेंगे। एसोसिएटिव रूल में क्या होता है? एसोसिएटिव रूल में फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को आपने ऐड किया, फिर उसमें थर्ड मैट्रिक्स आपने ऐड कर दिया, या फिर पहले लास्ट 2 मैट्रिक्स को आपने ऐड कर लिया और फिर उसको फर्स्ट मैट्रिक्स साथ ऐड कर दिया। अगर ऐसा करने पे रिजल्ट इक्वल आता है तो आप करेंगे। तो A प्लस B माइनस C फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले मैट्रिक्स A लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर आप B माइनस C पहले से कैलकुलेट करके रखेंगे। B माइनस C को B माइनस C फाइंड करेंगे और वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको बताना है A प्लस B माइनस C। तो A प्लस B माइनस C के लिए सबसे पहले आप A प्लस B की वैल्यू निकालेंगे, A प्लस B, और उसके बाद यहाँ पे माइनस C है, और इस मैट्रिक्स में आप C मैट्रिक्स C लिखेंगे, A प्लस B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स। इसके एलिमेंट्स में से इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को आप सबस्ट्रैक्ट कर देंगे।
इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूट 3a माइनस 5b। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए और सेकंड आप मैट्रिक्स बी को जो है 5 से मल्टीप्लाई करिए। ये दिखाते हैं आपको, और करने के बाद देन आफ्टर ऐड द corresponding elements of 3a and minus 5b। क्वेश्चन नंबर 6, ये हाईलाइटेड जो पार्ट है ये बता रहा है कि दिस इज़ अ मैट्रिक्स और दिस इज़ ए कांस्टेंट नंबर cos थीटा। तो स्केलर या कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आप मैट्रिक्स को, तो तरीका ये होता है कि मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स विथ कॉस थीटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विथ साइन थीटा, और देन आफ्टर दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस वाई और देयर इज अ x माइनस वाई। हेयर मैट्रिक्स x एंड y, here x and y both are the matrices। तो लेफ्ट साइड में x मैट्रिक्स, फिर प्लस दूसरा टर्म y मैट्रिक्स इक्वल, फिर राइट साइड में v मैट्रिक्स। दैट्स वाई दिस होल रिलेशन इज कॉल्ड मैट्रिक्स इक्वेशन। सिमिलरली एक सेकंड मैट्रिक्स इक्वेशन ये दे रखा है। इन दोनों मैट्रिक्स इक्वेशन को हम बिल्कुल अब उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, हम दोनों मैट्रिक्स इक्वेशन को हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि हम एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ये हमने इस मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स AIJ यूज़ किया, इस मैट्रिक्स के लिए BIJ यूज़ किया। तो ये पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू AIJ, x माइनस वाई इक्वल टू BIJ। इन दोनों मैट्रिक्स इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग दोनों को आप ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू मैट्रिक्स AIJ मैट्रिक्स BIJ। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ऐड करने का मतलब है दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर दीजिए, तो AIJ प्लस BIJ। तो इस तरीके से आप राइट साइड में हो जाएगा। ऐसे सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द x y इक्वल टू दिस मैट्रिक्स माइनस 2x, और फिर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 माइनस 32, x की वैल्यू गिवन है आपके पास 3214। तो आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। मैट्रिक्स y इक्वल टू 10 माइनस 32 माइनस 2x। इस इक्वेशन से 2x को आपने राइट साइड में किया तो माइनस 2x, तो माइनस 2x मतलब माइनस 2, और x के प्लेस पर मैट्रिक्स है 3214। दिस इज 10 माइनस 32, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ईच एलिमेंट को, दिस विल बी 2 3 6, 2 2 4, 2 8। बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है 1, या चाहें तो हम पहले माइनस को अंदर से मल्टीप्लाई कर लें तो और भी हमें देखने और समझने में आसानी होगी। बीच में प्लस का साइन रखिए और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस से मल्टीप्लाई जब आपने ये कर दिया तो दिस बिकम -6 -4 -2 -8। तो अब आप क्या करेंगे 1 - 6, तो 1 - 6 आपके पास आया -5, 0 - 4 दिस बिकम -4, -3 - 2 दिस बिकम -5, 2 - 8 दिस बिकम -6। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ y।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कुछ नहीं करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी एलिमेंट्स को, तो देयर विल बी 2, दिस विल बी 6, दिस विल बी 0, दिस विल बी 2x। नाउ कंपेयर करेंगे तो दिस 2 ये इसके करस्पॉन्डिंग में कौन है यहाँ पे y, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। सिमिलरली देयर विल बी 2x, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग में, और सॉरी पहले हमें लेफ़्ट साइड में ऐड करना है, तो 2130x प्लस y012 इक्वल टू 5618। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो दिस विल बी 2602x, फिर प्लस है, देयर इज अ y102 और राइट साइड में आपके पास है 5618। लेफ्ट साइड में दो मैट्रिक्स का ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करिए, तो दिस विल बी 2 प्लस y, 6 और 0 दिस विल बी 6, 0 and 1 this will be 0, 2x and 2 this will be 2x plus 2। और राइट साइड में आपके पास है 5618। नाउ कंपेयर, तो 2 plus y equal to 5 and y equal to 5 minus 2 this will be 3। सिमिलरली अदर एलिमेंट्स को भी कंपेयर करेंगे आप, तो x and y आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी एलिमेंट्स को, फिर इसको y से, फिर प्लस कर लीजिए दोनों मैट्रिक्स को, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लीजिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज़ द fx, तो fy क्या आएगा, बस जहाँ मैट्रिक्स में fx में x लिखा हुआ है वहाँ y कर दीजिए। दिस विल बी fy विल बी cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0, 0, 1 और fx पे आपका यही मैट्रिक्स आ जाएगा। अब रूल के अकॉर्डिंग fx इंटू fy लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैट्रिक्स fx का रो लीजिएगा और मल्टीप्लाई करते हैं, और fy का कॉलम, क्योंकि प्री मैट्रिक्स से रो और पोस्ट मैट्रिक्स से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर है जो डिफाइन किया गया है। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एलिमेंट्स जो मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, दिस इज अ रो, this is a row of pre-matrix and this is a column of post matrix। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, cos x cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, 0 को 0, तो आपको एलिमेंट मिला cos x cos y माइनस साइन x साइन y प्लस 0। ये एलिमेंट आपका आया A11। A11 ये आया। तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, दिस इज अ cos x प्लस y का फार्मूला। तो जो भी आपको मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको मैट्रिक्स फाइंड करना है fx इंटू fy जो फाइंड करना है, तो आप उसको उस मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है दैट विल बी cos x प्लस y, दिस इज द A11, दिस इज द A11। ऐसे ही A12 भी मिल जाएगा,
A21 भी मिल जाएगा, A22 भी मिल जाएगा। और फिर आप चेक करेंगे कि fx मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को जब कंपेयर करेंगे तो बाकी सब चीज़ें सेम मिलेंगी, बस fx मैट्रिक्स में जहाँ पे x है वहाँ पे x जगह पे x प्लस वाई होगा, और दैट्स वाई आप फिर उसको कह सकते हैं कि दिस विल बी fx प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 14, लेफ्ट साइड के दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट साइड के दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर कंपेयर कर दीजिए, देखेंगे दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आप ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। आप ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। आप प्री मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स ए है और पोस्ट मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स ए है, और दोनों ही मैट्रिक्स का यूज़ करते हुए आप जो है मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर आप फाइंड कर लीजिए। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, और सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पे आपका प्री मैट्रिक्स पोस्ट मैट्रिक्स दोनों सेम है, तो जो लेकिन मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो यही है कि प्री मैट्रिक्स से रो और पोस्ट मैट्रिक्स से कॉलम को लेते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो दिस विल बी 4, 0 को 2 से किया प्लस 0, 1 को 1 से किया प्लस 1, तो दिस होल थिंग दिस विल बी A11। ऐसे ही आप A12, A21, A13 भी आएगा, A21, A22, A23 आएगा, A31, A32 और A33 भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। A33 कैलकुलेट करते समय आप थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या था, 3/3। दूसरे वाले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, सेम है, 3/3। तो इसलिए जो फाइनल मैट्रिक्स आया ए स्क्वायर, इसका ऑर्डर भी होगा 3/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ये ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i लिखा है, तो के ए इक्वल टू, ये नोट में आपको दिख रहा होगा, के ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2i, के ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2i। ए स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू ए करके निकाल लीजिए, प्लस 2i, 2 इंटू आई की वैल्यू ये हो गया 1001। दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दीजिए तो आपको के ए की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। के ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2i, तो देयर इज़ अ के, ए की वैल्यू ये दे रहा है 3 4 - 2 - 2। ए स्क्वायर के लिए आप दोनों प्री मैट्रिक्स और पोस्ट मैट्रिक्स दोनों सेम रखते हुए आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का एक प्रोसीजर है, गलती से ऐसा ना कर दें कि ए स्क्वायर का मतलब ईच एलिमेंट को आप स्क्वायर कर दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रोसीजर है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट A11। जो वाला एलिमेंट आ जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 के साथ किया 9, -2 को 4 के साथ किया -8, तो दिस एलिमेंट बिकम A11। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ किया, 3 - 2 -6, -2 को -2 के साथ किया +4,
दिस एलिमेंट इज A12। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया, 4 3 12, -2 इंटू 4 -8, दिस एलिमेंट इज A21। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ किया, -8 और माइनस माइनस +4, दिस इज द A22। तो आपने देखा यहाँ पे कि KA3 4 -2 दिस इज द KA इक्वल टू A² की वैल्यू आई है आपके पास 9 - 8 1, -6 + 4 -2, 1 -2, 12 - 8 4, 4 -8 + 4 -4, तो 4 -4 यही है, ये 12 - 8 4 और -8 + 4, तो 4 आया, -4 आया, प्लस 2i 10 0 1। अब आप करेंगे क्या, के से सभी में मल्टीप्लाई कर दिया, 3k -2k 4k -2k, और राइट साइड में आपने 1 -2 4 -4 और 2 से मल्टीप्लाई किया ईच एलिमेंट को, तो 2 0 0 2। नाउ दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम प्लस कर लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम प्लस कर लेते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 1 और 2, ये 1 और 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जो आ गए 3, दिस बिकम -2 4 -2, और यहाँ है 3k -2k 4k -2k, तो 3k और 3k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 1। कहीं से भी निकाल लीजिए, इस एलिमेंट को कंपेयर कर लीजिए, तो -2k इक्वल टू -2, k इक्वल टू 1। इस एलिमेंट को कंपेयर कर लीजिए इसके साथ, 4k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 1। इसको भी कंपेयर कर लीजिए, जब सबको कंपेयर कर लिया तो -2k इक्वल टू -2, k इक्वल टू 1। किसी भी सारे एलिमेंट्स को कंपेयर किया, हर हालत में k इक्वल टू 1 आ रहा है, तो दैट विल बी आंसर, तो आपका 17 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन, आप 18 क्वेश्चन तो देखें। मैट्रिक्स A इक्वल टू गिवन है, A इक्वल टू 0 -10 α/2 10 α/2 एंड 0। जो LHS है, LHS इक्वल टू I + A, और जो आपका RHS है दैट इज I - A इंटू cos α -sin α sin α cos α, आपको ये प्रूव करके देना है। तो LHS में 1 + I का मतलब वही 1 0 0 1। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, दिस इज द 1 एंड दिस इज 0, तो दिस विल बी 1। फिर 0 और -10 α, तो -10 α/2, 0 और 10 α/2 इनको प्लस करेंगे, तो दिस विल बी 10 α/2, और ये आया आपका 1 और 0 1, तो दिस इज अ LHS। अब RHS की बात करें, तो RHS में आपके पास लिखा हुआ है I - A, I - A करेंगे तो 1 - 0, तो 1, 0 -10 α, तो ये हो गया 10 α/2, 0 -10 α/2, तो दिस विल बी 10 α/2,
1 माइनस 0, तो दिस विल बी 1। और दूसरा मैट्रिक्स आपका है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉज अल्फा। आपको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का रूल है वो बिल्कुल प्रोसीजर वही है। दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई करिए 1 को कॉज अल्फा से, तो दिस विल बी कॉज अल्फा। टेन अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करिए प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो ये कौन सा एलिमेंट आया A11। तो एक एलिमेंट को आपको डिस्कस करके दिखा दे रहा हूँ। कॉज अल्फा के प्लेस पे पुट करिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। एक दूसरा फार्मूला होता है 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2। कहीं जरूरत जहाँ पे जरूरत होगा वो 2 कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस बाई 2 पुट करेंगे, जहाँ पे जरूरत होगी हम वहाँ पे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हम पुट करेंगे। प्लस साइन अल्फा की जगह पे हम हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2, और ये टेन अल्फा, तो ये टेन अल्फा बाई 2। टेन अल्फा बाई 2 का मतलब हो गया साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉज अल्फा बाई 2। तो ये कॉज अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2 कैंसिल, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2, तो दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। दिस इज माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, दिस इज द 1। तो A11 ये टर्म सेम है, कैंसिल, A11 आया 1। हमें जो राइट साइड में प्रूव करना था, LHS जो था, LHS का A11 भी 1 है, और यहाँ पे राइट साइड RHS का जो हमने सिंप्लीफाई किया A11 है, दैट इज़ 1। तो इसी तरीके से आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, A12 आएगा, सेकंड रो को फर्स्ट रो, अदर एलिमेंट्स को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। There is a trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different type of bonds. The first bond pay 5% interest per year. The second bond pays 7% annual interest. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among these two type of bonds so that trust can obtain annual interest 1800। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको डिवाइड कैसे करें। सपोज़ हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि एक अमाउंट x और दूसरा अमाउंट हो गया 30,000 माइनस x। इंटरेस्ट क्या है, एनुअल इंटरेस्ट रेट है हमारे पास यहाँ पे 5% और 7%। एनुअल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट। जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो आपको मालूम पड़ता है। यहाँ पे दो अमाउंट हैं, एक है x, एक है 30 माइनस x। तो इंटरेस्ट के लिए जो फार्मूला बताया जा रहा है आपको कि फार्मूला है आपका इंटरेस्ट का प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट। चूँकि यहाँ पे दो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो पे x लूँ या फिर 30,000 माइनस x लूँ, यहाँ पे दो रेट हैं, 5% लूँ या फिर 7% लूँ। तो कोई बात नहीं, मैट्रिक्स का यूज ही है कि आप दोनों लीजिए। दिस इज अ प्रिंसिपल अमाउंट मैट्रिक्स, ये x और ये 30,000 माइनस x। दिस इज अ इंटरेस्ट रेट मैट्रिक्स, ऊपर 5% नीचे 7%। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर 1800 है। टोटल कितना है 1800। मल्टीप्लाई, दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स है क्योंकि रो को कॉलम्स होता है, इसलिए पहला मैट्रिक्स हमने रो फॉर्म में लिखा है। दिस इज अ इंटरेस्ट रेट मैट्रिक्स। इसको
कॉलम मैट्रिक्स है, इसको हमने कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है क्योंकि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, इसको रो की फॉर्म में लिख देंगे तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दिस बिकम x को आपने 5, तो दिस बिकम 5x अपॉन 100, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, प्लस 7/100 इंटू 30,000 और टोटल जो इंटरेस्ट आया दैट इज़ 1800। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5x/100 प्लस 7 इंटू 30,000 बाई 100 माइनस 7x अपॉन 100 इक्वल टू 1800। फाइव एक्स और ये डबल जीरो से यहाँ पे कट गया, 5x/100 माइनस 7x/100 तो माइनस 2x अपॉन 100 बच गया आपका। दिस विल बी 7 3 21 2100 इक्वल टू 1800। इस टर्म को आप इधर कर दीजिए, 1800 को इधर कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए और f को x की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। जब x की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी तो 30,000 माइनस x करके दूसरा अमाउंट आप फाइंड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, आपका हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 करना है। 10 डजन केमिस्ट्री बुक का जो सेलिंग प्राइस है 80 ईच, तो एक बुक का 80 रुपीज़, तो 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक के आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 इंटू 12 इंटू 80। क्योंकि यहाँ पे जो केवल केमिस्ट्री बुक नहीं, यहाँ पे 3 प्रकार की बुक है। केमिस्ट्री की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है आपको यहाँ पे, फिजिक्स की बुक है और इकोनॉमी बुक है। तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा बुक मैट्रिक्स। आप बुक मैट्रिक्स बना लीजिए। बुक मैट्रिक्स रो फॉर्म में रखिएगा आप उसको, और केमिस्ट्री बुक में आ जाएगा 120 और ये फिजिक्स की है 8 तो 96 और इकोनॉमिक्स की बुक है 10 डजन तो यहाँ भी आ जाएगी 120। तो ऐसे रफ समझ लेते हैं। ये बुक मैट्रिक्स बन गया आपका। केमिस्ट्री की बुक 120, फिजिक्स की बुक 96 बुक्स हैं और इकोनॉमिक्स की बुक्स 120, तो ये मैट्रिक्स बुक बन गया। नंबर ऑफ बुक्स का मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ बुक्स। ऐसे ही इसको किससे मल्टीप्लाई आप करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट मैट्रिक्स से। केमिस्ट्री मैट्रिक्स का रेट ऊपर लिखिए, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद इकोनॉमिक्स की बुक का रेट आप लिख दीजिए, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखेंगे आप, दिस इज अ 1/3 एंड दिस इज अ 3/1। जो ये मैट्रिक्स है, इट्स ऑर्डर इज 1/3, दिस ऑर्डर इज 3/1। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो 1/1 का मिलेगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1/1, मतलब केवल एक नंबर आएगा, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि टोटल बुक्स के लिए कितना प्राइस पे करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।